लो जी दोस्तों, 1 महीना 8 दिन यहाँ कनाडा में रहकर आज वापसी का रखते सफ़र बांधते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा हैं। ये यहाँ से कोई पौन घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट तक। खुली खुली सड़कें आपको नज़र आ रही हैं। ये बहुत ही खुला मुल्क है क्योंकि इनके पास ज़मीन बहुत है, इसलिए इन्होंने सड़कें बनाने में कोई कंजूसी नहीं की। ये खुले दिल से और खुली खुली इन्होंने सड़कें बनाई हुई हैं। ये देखें, ये दो तीन गाड़ियाँ इस शिपुए में जा रही हैं और उसके साथ ही पैरेलल बड़ी मोटरवे जा रही है। ये इसी तरह ये एक वक्त आएगा उसके साथ मिल जाएगी, फिर दूसरी शुरू हो जाएगी दाएं तरफ। इस तरह इन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल और कम करने के लिए बहुत सी सड़कों, बहुत से रास्ते बना दिए हैं कि जहां से तेज़ रफ्तार गाड़ी भी जा सकती है और कम रफ्तार गाड़ी भी जा सकती है। ये खुली सड़कें और जंगल और गर्मियों में सख्त आबो हवा गर्म और सर्दियों में सख्त सर्द आबो हवा, इसके साथ ये लोग रह रहे हैं। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -30 से लेकर -50 तक हो जाता है और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर प्लस होकर 40 तक पहुँच जाता है। गर्मियों में इनको रहने के लिए एसी लगाना पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में इन्होंने हीटर का बंदोबस्त, हीटर के बगैर गुजारा नहीं होता। और अच्छे हीटर, मजबूत हीटर इनको दरकार होते हैं क्योंकि सर्दी बेइंतहा होती है। हर चीज़ बर्फ़बारी होती है और हर चीज़ ठंडी होकर यख पस्ता हुई होती है। यहाँ तक कि समुद्र भी 20-20 किलोमीटर नीचे तक फ्रीज़ हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाती है। बाज़ जगह तो समुद्रों में इन्होंने शॉर्टकट करके रास्ते बनाए होते हैं, ऊपर से ट्रैफिक गुजारते हैं समुद्र में से। ये भी इस मुल्क में एक इनको ये फ़ायदा उठाते हैं सर्दी का कि अगर समुद्र पार जाना हो तो दूर सफ़र करके जाना पड़ता है और वो सफ़र अगर 400 मील का होता है तो ये 100 किलोमीटर का समुंदर हो तो उसमें ये ट्रैफिक गुजार देते हैं और फिर वो गवर्नमेंट इसका बंदोबस्त करती है कि कितनी ट्रैफिक चल सकती है, कितनी दूर तक ये बर्फ़ है। तो इसलिए बर्फ़ों में ये ऐसे भी जगह हैं जहाँ समुद्र छोटा है और वहाँ से फिर और बर्फ़ जमी हुई है, ऊपर से ट्रक चल सकता है तो जो वो रास्ता बना देते हैं। ये इस मुल्क की सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की तरफ से। यहाँ का मौसम इस किस्म का है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्द। तो इस तरह ये देखें, साथ साथ मोटरवे के साथ बाएं तरफ एक
ब्रिज सा नज़र आता है। ये ब्रिज नहीं है, ये रेलवे लाइन है। ये इन्होंने अपने शहर के सेंटर तक, जिसको डाउनटाउन कहते हैं, वहाँ तक ये बिछाई है। ये लोगों की सहूलत के लिए कि जिन्होंने डाउनटाउन जाना है या ट्रेन के ज़रिए जाना है, उनके लिए फिर ये ट्रेन अंडरग्राउंड की बजाय अपर ग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाया है। अभी ये ट्रेन चालू नहीं हुई, अभी काम हो रहा है। बहुत से इलाकों में ये मुकम्मल हो गई है, बहुत से इलाकों में ये हो रही है अभी तक, क्योंकि कंप्लीट होगी तो फिर ट्रेन का जो है सिस्टम वो चल जाएगा। फिर वो सवारियाँ उतरेंगी और जाएंगी और चढ़ेंगी। तो ये थी मुख्तसर सी कहानी। अब हम एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। फिर एयरपोर्ट से आपको दिखाएंगे कि किस तरह एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं, इमिग्रेशन कैसे होती है। फिर अंदर एयरपोर्ट जाके वेटिंग रूम तक आपको ले चलेंगे इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहिए और एंजॉय कीजिए और दुआ कीजिए कि ये अल्लाह ताला की कायनात में हम जैसे लोगों के लिए अजीबोगरीब ये नज़ारे हैं। हम जिस मुल्क से हमारा वास्ता है या तल्लक है, उसमें तो ऐसे ना मौसम है, ना ही ऐसी खुली सड़कें हैं। वहाँ तो 4 मौसम हैं, दरमियाने दरमियाने, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा ख़ज़ां का मौसम लंबा होता है थोड़ा सा, तो इस तरह। लेकिन उसके मुकाबले में ये दुनिया में मुख्तलिफ़ मौसम पाए जाते हैं, जिसका सही मालूमात वहाँ पर जाने से होती है। इसी तरह अगर अफ्रीका में जाएं, आपको वहाँ पर गर्मी गर्मी नज़र आएगी। अफ्रीका में लोग, वहाँ सर्दी का नामो निशान नहीं है। सर्दियों में भी वो हल्के फुल्के कपड़े या अंडरवियर या एक बनैन, उसमें से ये गुजारा कर लेते हैं। और कभी कभी रात को थोड़ी बहुत ठंड होती है, वरना वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन मुनासिब होता है, यानी कि ना ज़्यादा सख्त होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है। तो अब हम देखें, ये एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इमिग्रेशन के बाद फिर हम वेटिंग रूम की तरफ जाएंगे और इस तरह इनका निज़ाम बहुत ही बेहतरीन है। कोई मुश्किल के बगैर ही आसानी है। मुसाफिरों के लिए इन्होंने हर तरह से आसानियाँ पैदा की हुई हैं। ये देखें, ऊपर से ये लिफ्ट चल रही है नीचे से, और बंदे की रफ्तार तेज़ हो जाती है। ये एयरपोर्ट का अंदरूनी है। इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद आपने जहाज़ की तरफ वहाँ पे उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। ये रास्ते के नज़ारे हैं एयरपोर्ट के अंदर के। और थोड़ी देर के बाद जब हमारा गेट आ जाएगा, उस गेट पे फिर बैठ के हम वेट करेंगे। ये वेटिंग रूम आ गया है, सामने शीशा है, परे जहाज़ खड़ा है। सब लोग इसी
जहाज़ की वेट में कि कब गेट खुले तो हम अंदर दाखिल हों। इस तरह ये यहाँ का आपको नज़ारा दिखाया है। अब इसके बाद हम जब जहाज़ में बैठेंगे वहाँ भी कुछ बाहर के नज़ारे, मिसाल के तौर पर ये देखें